5 साल हो गए तुम्हारी शादी को। काश इस मौके पे तुम्हारा कोई बच्चा भी होता। तकदीर के कागज़ों को उलट पलट कर देखती रहती। शायद मेरे हक में कोई हकीकत हो, अगर नहीं हर आजमाइश के बाद तकदीर के इस फैसले को कबूल करने के लिए दिल से करना पड़ता है। मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा हैरत हो रही है कि तुम पास किस तरह से हो गए, लेट अलोन फर्स्ट डिवीजन में पास। ईमान, इस कैफियत को हैरत नहीं कहते, इस कैफियत को जलन कहते हैं। बेटा ये घर आज भी तुम्हारा है, कल भी तुम्हारा होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें शारे की दुल्हन बना के एक ना एक दिन तो यहाँ ले ही आना है इंशाअल्लाह। अंकल, वक्त का भरोसा करना बहुत मुश्किल लगता है। क्या पता कि नहीं बेटा, शारिक मुझे इनकार नहीं करेगा। मैं तुम्हारे दुख को अच्छी तरह समझती हूँ बेटा। देखती रहती हूँ तुम्हारे चेहरे पर वो महरूमियत जो तुम हमसे छुपाए रखती हो। जाने कैसी औरत हो तुम। औरत तो माँ बनने के लिए कुछ भी कर गुजरती है और तुम के बस हर वक्त कबीर कबीर कबीर। अभी मैं और कर भी क्या सकती हूँ। लड़ो उससे, अपना हक मांगो। लेकिन मम्मी, लेकिन कुछ नहीं। हम आज जा रहे हैं। अच्छा तो सुमीर बेटा, क्या सोचा तुमने? बी ऑनर्स की डिग्री तो तुमने ले ली है। फिलहाल तो जॉब करने का सोच रहा हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि वर्किंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे भी इसे हायर स्टडीज़ में काफ़ी हेल्प मिलती है, लेकिन कबीर भाई वो तो जिद पर अड़े हुए कि मैं बस अभी इसी वक्त मुल्क से बाहर चला जाऊँ हायर स्टडीज़ के लिए। देखो, सोच तो तुम्हारी भी ठीक है, लेकिन बड़े भाई होने की हैसियत से कबीर तुम्हारे हक में कुछ बेहतर ही सोच रहा होगा ना। और ठीक है, लेकिन मैं जब मुल्क से बाहर जाना चाहता ही नहीं तो फिर फायदा। हमारे यहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। लोग बाहर से हमारे मुल्क में हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडीज़ करने के लिए आते हैं। सारे वसाइल यहाँ पर मौजूद हैं, तो फिर बाहर जाने का क्या फ़ायदा? किस चीज़ की कमी है इस मुल्क में? अरे वाह, स्पीच तो बड़ी अच्छी कर लेते हो। अब तो मुझे पॉलिटिशियन बनने का मशवरा मत दे देना। हाँ, पॉलिटिक्स में तुम्हारा बड़ा स्कोप है। आप अपने बारे में बताएं मौसूफा। केमिकल इंजीनियरिंग में बीए ऑनर्स की आला तरीन तालीम हासिल करने के बाद आपने खुद अपने बारे में क्या सोचा है? मैंने खुद अपने बारे में अभी कुछ नहीं सोचा है। हाँ तो इसमें सोचना क्या है? शादी कराओ, घर बसाओ। तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी है। मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन इसने अभी तक अपने बारे में कुछ सोचा ही नहीं। आंटी जान, मेरी 100% फुल टाइम सपोर्ट आपके साथ है। अच्छा बस चाय पियो और जाओ यहाँ से। क्या क्या ऐसे कहते हैं क्या? अम्मी, आप नहीं जानती इसको। इसकी थिंकिंग ना बिल्कुल टिपिकल आदमियों जैसी थिंकिंग है, लाइक द एक्सट्रीमिस्ट इन आवर कंट्री। ये औरतों को मैदान अमल में देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे लड़कियों के काम करने पर कतई कोई एतराज नहीं। हाँ, एतराज है तो मुझे काम करने वाली उन लड़कियों पर है जो कि अपनी फैमिली को या अपने घर को जस्टिफाई नहीं कर पाती, उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाती। मेरे घर में मेरी अम्मी है सिर्फ, और मैं उनको बहुत टाइम देती हूँ, है ना? हाँ तो मैं तो इसी के फ्यूचर के भले के लिए कह रहा हूँ। पर तुम मेरे फ्यूचर के बारे में इतने परेशान क्यों हो? लीव द टॉपिक बस। ये देखिए। चाय खत्म हो गई? नहीं, अभी है पड़ी हुई है। गिरा दूं अपने पर, जल जाऊं, मर जाऊं? हाँ, पियो पियो पियो। ये तो चाहती मैं चाय मेरे ऊपर गिर जाए और मैं जल के मर जाऊं। लड़ते रहते सारा वक्त, तुम दोनों लड़ते रहते। मुझे दीजिए। कैसे हो सतार, ठीक हो? ठीक हूँ, आपकी तबीयत? हाँ मैं ठीक हूँ।
गांव फोन किया था तुमने? जी हम कर लिया था। पानी पिलाओ मुझे। ठीक है सर। गुड इवनिंग डैड। गुड इवनिंग। आप वापस आ गए? हाँ शारिक, कैसे हो तुम? ठीक। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कर रहे हो? साहब भी आप किससे बातें कर रहे हैं? किसी से भी नहीं। सतार, तुम शारिक के कमरे की ठीक तरह से देखभाल करते हो ना? साहब जी आप रोजाना शारिक साहब का कमरा देखते हैं और रोजाना ही उसकी देखभाल का कहते हैं। एक बात तो बताएं, शारिक साहब कब वापस आ रहे हैं? बस इंतजार करने का कह देता है। एक बात कहूँ साहब जी? बोलो। आप फोन पर शारिक साहब को अपनी तबीयत का बता क्यों नहीं देते? वो फौरन वापस आ जाएंगे। हरगिज नहीं। उसे कभी भूले से भी ये मत बताना कि मैं बीमार हूं। लेकिन आप बस। तुम जानते हो ना कि मैं उसे परेशान नहीं देख सकता। मैं जरा चेंज कर लूं। मुझे समझ में नहीं आती कि आखिर तुम चाहते क्या हो? मेरी बेटी के दुख का जरा भी एहसास नहीं तुम्हें? अगर ये आपकी सगी बेटी होती तो आप ऐसी बात ही ना करती। ऐसा क्या कह दिया मैंने? कौन से नखरों के तीर चला दिए तुम पर? गजल का हक ही मांग रहे ना? औरत तो रात के बगैर नामुकम्मल होती है। अपने बारे में क्या ख्याल है? आपकी भी कोई औलाद नहीं, जबकि आपको इस घर में सिर्फ लाया इसलिए गया था कि इस घर को गजल के बाद एक औलाद की जरूरत थी। क्या आप दे सके इस घर को यह हक? बोले। कबीर, ये लफ्ज तुम्हें बहुत भारी पड़ेंगे। दुख हुआ है ना आपको? इसी तरह मुझे भी दुख होता है। और काइंडली मुझे मेरी महरूमियों का एहसास मत दिलाया करें। बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूं। मैं अब तक वो जख्म भूली नहीं हूं कबीर। अब तुम्हारी बर्बादी का मरहम ही अपने जख्मों पर लगाऊंगी। अरे यार डैड तो मुझे कनाडा वापस बुला रहे हैं, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। हाँ तो क्यों? तुम्हारी तो सारी फैमिली भी वहां पर है और बिसाइड्स यहाँ पर अकेले रहकर क्या करोगे? अरे यार वो मुझे ट्रैप करना चाहते हैं, मेरी वहां पे शादी करवाना चाहते हैं वो। Come on, so what? अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो आराम से वहां पर जाकर उनका कहना मानता, यानी कि शादी करा लेता, उन्हीं का बिजनेस संभालता और फिर सुकून से सारी जिंदगी एंजॉय करता। इसलिए तुम मेरी जगह पे नहीं हो। अगर मेरी जगह होते तो जिंदगी में एंजॉयमेंट को ज्यादा अहमियत देते। एनीवे, तुम्हें अब क्या करना है? आई डोंट नो, प्रॉब्ली स्टडीज को कंटिन्यू करूंगा, साथ को जॉब वगैरह करता रहूंगा। कबीर भाई मुझे बाहर भेजना चाहता है। अच्छा, तो फिर एक काम कर, तू भी मेरे साथ कनाडा चल। कबीर भाई मुझे हायर स्टडीज के लिए कनाडा भेजना चाहता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि कनाडा के अंदर कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि लाहौर की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से बेहतर हो। ये भी ठीक है।
फिर शादी कर ले। तेरे होश तो ठिकाने हैं भाई। Alright, give me one good reason why. यार इस तरह तेरी बीवी तुझे बाहर जाने नहीं देगी, तू अपनी स्टडी भी कंप्लीट कर लेगा और जॉब तो तुझे करनी ही है। You're totally out of senses. Seriously, जिब्रान। यार मेरा इशारा कहीं और है। मतलब ये जनाब कि तू ईमान को कब बता रहा है कि तू उसे पसंद करता है? यही तो इशू है, मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे ईमान को बताऊं कि मैं उसे पसंद करता हूं। अरे मेरी जान देर मत कर, अदरवाइज पछतावे का दुख झेल नहीं पाएगा। एनीवे, तू चाय पी, मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। गजल हेलो। हेलो कबीर बेटा, कैसे हो? जी बिल्कुल ठीक, आप कहिए। मैं ठीक हूँ। बेटा मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। देखो बेटा, सब पुरानी पिछली बातों को भूल जाओ और बस सिर्फ अपनी और गजल की खुशियों के बारे में सोचो। क्या मतलब जी? मैं आपकी बात समझा नहीं, क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं और गजल एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए थे और उसने मुझे यकीन दिलाया है कि तुम्हारा इलाज हो सकता है। बस उसके कहने के मुताबिक कुछ टेस्ट करवाने होंगे। तुम फिर किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी? कुछ पूछा है मैंने तुमसे? कबीर वो तुम गई थी या नहीं? कबीर मामा ने बहुत इंसिस्ट किया था। तुम अपनी माँ के पास जाती क्यों हो? अच्छी तरह जानती हो कि वो औरत मुझे तकलीफ में देखना चाहती है। कबीर तुम चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं? क्या करूं और? तुमने मजाक समझा, मैं तमाशा बनाया मेरा? कबीर अंदर चल के बात करते हैं। अंदर नहीं, यही बात करेंगे। वो भाई है मेरा, कोई गैर नहीं है। कबीर अब तुम खुद तमाशा खड़ा कर रहे हो। घर में तो हो ना एटलीस्ट। तुम जो पूरे जमाने में मुझे एक्सपोज करती फिर रही हो, वो क्या है? बोलो क्यों गई थी? हाँ गई थी, अपनी ख्वाहिशों के हाथों मजबूर होकर गई थी। तुम्हारी झूठी जिद और अना को तोड़ कर गई थी। कबीर तुम कब समझोगे? लोग तो मुझे यूं भी ताना देते कि तुम डॉक्टर होते हुए क्यों नहीं कबूल करे कि तुम्हारा इलाज मुमकिन है। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। तुम मुझे समझने की कोशिश करो। कर रही हूं, आ रही है मुझे समझ तुम्हारी आहिस्ता आहिस्ता। शायद तुम मुझे दुख में देखकर खुश होते हो या फिर बच्चों के लिए ऐसी नफरत रखते हो कि उन्हें जन्म ही नहीं देना चाहते। ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और बस। कबीर तुम खुदपरस्ती में पड़े हुए हो और खुदपरस्त इंसान कभी मोहब्बत नहीं करता। मम्मी ठीक ही कहती थी। उस औरत का नाम मत लो मेरे सामने तुम। कबीर अदब से बात करो, वो माँ है मेरी। इतनी तरफदारी तो यहाँ क्या कर रही हो? उनके पास क्यों नहीं जाती? नहीं जरूरत मुझे तुम्हारी, जाओ। मोहब्बत यूं
वैसे तो भाई आपको गुस्सा आता नहीं, लेकिन जब आता है तो शायद आपको खुद भी एहसास नहीं रहता कि आप गुस्से में क्या कुछ कह जाते हैं। और यकीनन भाभी का दिल बहुत दुखा होगा। उसने बहुत गलत किया यार। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ पर माफ़ कर देने की रवायत भी होती है। और मेरे ख्याल से अब आपको खुद जाकर भाभी से सॉरी कह देना चाहिए। थोड़ा सा तो मुस्कुरा दें, घरों में तो ऊंच नीच होती रहती है। और इतना प्यारा मेरा भाई, मैं तो उसको बिल्कुल उदास नहीं देख सकता। अब जल्दी से मुस्कुरा दें और भाभी को जाके सॉरी कहें। देखता हूँ यार। क्या कह रही हो? प्लीज ऐसा मत करो, छोड़ो। छोड़ दो मुझे, अब मुझे मत रोको। मैंने अगर गुस्से में कुछ कह दिया, बस तुम्हें गुस्सा आता है क्या? एक्चुअली तुम्हें अब मेरी जरूरत ही नहीं रही। प्लीज गजल ही बेवकूफी मत करो, प्लीज। गजल, गजल। भाभी, आप कहाँ जा रही हैं भाभी? समीर मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। भाभी प्लीज देखिए, प्लीज इस तरह मत करें। समीर इस घर में अब मेरी किसी को जरूरत नहीं है, प्लीज मुझे मत रोको। भाभी लेकिन आप मुझे समझने की कोशिश करें। झगड़े तो हर घर में हुआ करते हैं और इस तरह दूरियां पैदा करने से मसले कभी भी नहीं सुलझते, बल्कि मजीद उलझ जाते हैं। मसलों को सुलझाने की जरूरत ना रहे तो क्या किया जाए? लेकिन भाभी इस वक्त आप किस तरह जाएंगी? समीर, लेकिन भाई, इसको छोड़ के आओ। ये नहीं रुकेगी, इसको छोड़ो। किसी का दम भरे कोई किसी पे कोई मरता है। भाभी प्लीज, भाभी अभी भी वक्त है हमारे पास वापस जाने को, प्लीज। समीर बहुत रात होगी, तुम वापस जाओ। इस वक्त तुम्हारा अंदर आना मुनासिब नहीं है। लेकिन भाभी प्लीज, अगर समीर चौकीदार से को मेरा सामान अंदर भेज दे, तुम जाओ। आपने साइन कर दी तो चेकबुक पे? जी हाँ, मैंने साइड टेबल पे रख दिया। गजल बेटा, तुम इस वक्त क्या हुआ? क्या मेरा बच्चा, बता तो सही, रो मत। कबीर ने कुछ कहा है? क्या हुआ? क्या? बाबा जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, मुझसे नहीं सहा जाता। मत रो मेरी जान, मत रो। लेकिन कुछ बताओ तो सही, कबीर ने कुछ कहा है? मम्मी कबीर ने मुझे घर से जाने को कहा। क्या? कुछ नहीं होगा बेटा, झगड़ा हुआ ना उसने गुस्से में कह दिया होगा। आप भी कमाल करते हैं कासिम, प्यार से कोई घर से निकालता है? गुस्से में ही दिल की बात जुबान पर आती है। वो तो ठीक है, लेकिन क्या 5 साल में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने हमारी बेटी को घर से ही निकाल दिया है? क्या समझता क्या है वो? लावारिस है हमारी बेटी। ओ बेटा, आओ, मुझे बताओ हुआ क्या? मुझे बता मेरा बच्चा। कबीर को ना जाने किसने बता दिया कि मैं मम्मी के साथ गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी। उससे गुस्से में ना जाने क्या क्या कह दिया मुझे। ये अच्छा नहीं किया उसने, इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी उसे। रिफत प्लीज, तुम तो खामोश हो। ये मेरी बेटी की जिंदगी का मामला है।
मैंने कोई गलत बात कर दी है क्या? गजल मेरी भी तो बेटी है। जाने कौन कौन से दुख सहने पड़ रहे हैं बेचारी को। मैं तो पहले दिन से इस रिश्ते के हक में नहीं थी। आप ही थे जो इन दोनों की हिमायत में मेरे खुलूस को हमेशा शक की नजर से देखते रहे। मुझे तुम्हारे खुलूस पे शक नहीं है। मैं तो आज भी खुद को इन सब हालात का जिम्मेदार ठहराता हूं। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं। आओ बेटा, परेशान मत, बात करें। और मेरी जान, चल के सो। आओ। पिछले 5 सालों में आज तक कभी ऐसी नौबत नहीं आंटी कि भाभी इस तरह घर छोड़कर गई हूं। मुझे तो लगता है कि बात हद से बहुत बढ़ गई है। भाई, कबीर को ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अब कबीर जानता है कि गजल के दुख की वजह वो खुद है, और फिर वो बात संभाल भी तो सकता था ना। मैं तो कहती हूँ सारा कसूर कबीर का ही है। नहीं मामी, ना कसूर कबीर का है ना कसूर गजल का है। एक्चुअली तो कसूर गजल की मम्मी का है। वो अपना सौतेलापन निभा रही है गजल के साथ। उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि वो गजल की हिमायत करती हैं, कबीर की मुखालफत करती हैं, और इस तरह से वो दोनों आपस में हर वक्त लड़ते ही रहते हैं। हाँ, तो यही बात जो समीर के जरिए हम तक पहुंची है, ये कबीर भी तो गजल को समझा सकता था ना। उसको साफ साफ बताता कि तुम्हारी माँ ही तो तुम्हें डॉक्टर पे लेके गई है, और फिर वो खुद उसको उसने फोन करके बताया है। गुस्से में इस तरह की बात कहाँ जहन में आती है आंटी? और वैसे भी जब तक कबीर भाई का गुस्सा ठंडा हुआ था तब तक भाभी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। भाई, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मैं आऊंगी आज शाम को तुम्हारे यहाँ और कबीर से खुद बात करूंगी। गजल को लेने उसको खुद जाना चाहिए। एनीवे, तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए सैंडविचेस बना के भेजती हूँ। ठीक है? चेयर अप, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें अपने ऊपर काबू रखना चाहिए था कबीर। कोशिश करता हूँ आयशा, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। और गजल को ये बात अच्छी तरह मालूम है। उसकी माँ तो मुझे देखना ही असीयत में चाहती है, लेकिन गजल ये बात समझ ही नहीं पा रही। वैसे भी गजल की मुझसे कमिटमेंट है कि जो चीज़ मैं उसको नहीं दे सकता वो उसका तकाजा मुझसे नहीं करेगी। उसके बावजूद वो ये सब कर रही है। ठीक कहते हो तुम। उसकी मम्मी वाकई तुम दोनों के दरमियान नफरत पैदा कर रही हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि गजल के दिल में हमेशा उस महरूमी का एहसास रहता है। एक कसक रहती है, एक आग है जिसे सिर्फ भड़कने के लिए एक चिंगारी की जरूरत होती है, और ये चिंगारी उसे कहीं भी छू सकती है। कबीर, किसी की भी गोद में हंसता खेलता हुआ बच्चा देखकर उसके अंदर ये एहसास जिंदा होता होगा। कभी तन्हाई का एहसास उसे इस महरूमी समेत मुर्दा कर देता होगा। उसके दर्द की दुआ सिर्फ तुम्हारे पास है कबीर। मुझे कोई समझ नहीं पाएगा, कोई भी नहीं। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम अपना इलाज। प्लीज आयशा, फॉर गॉड से, अगर ऐसा मुमकिन होता तो मुझे क्या बुरा लगता है? मुझे औलाद नहीं चाहिए? क्या मैं अपनी आंखों से अपनी जन्नत को जलता हुआ देख सकता हूं? जब मैं भी किसी की गोद में हंसता खेलता बच्चा देखता हूं तो मुझे भी महरूमी का एहसास होता है, लेकिन आई कांट हेल्प इट। मैं मजबूर हूं आयशा। मैं गजल से बहुत मोहब्बत करता हूं, उसे खोना नहीं चाहता।
अगर उसे खोना नहीं चाहते तो तुम्हें उसे मनाना होगा। चलो फोन करो, चलो। वो मान जाएगी? मनाओगे नहीं तो मानेगी कैसे? चलो फोन डायल करो, चलो। यस। मैडम आपको बड़े साहब ने बुलाया। अच्छा, आप जाओ, मैं आती हूँ। जी। क्या हुआ? नहीं उठा रहे। उसे भी गुस्सा करने का हक है। अच्छा, मैं जरा चलती हूँ, मुझे राउंड पे जाना है। यू मे ट्राई अगेन। अच्छा, मुझे बताना। ओके, सी यू। कबीर ने कॉल किए, लेकिन अब क्यों उसका नंबर बंद है? कम ऑन। मैं मानता हूँ मैंने उसे गुस्से में बहुत कुछ कह दिया होगा, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो घर छोड़ के चली जाए। मैं उसकी मिन्नतें नहीं कर सकता। फोन किया था मैंने उसको, उसने मुझसे बात भी नहीं की। तो बेटा वो तुमसे नाराज है ना, इसलिए उसने फोन रिसीव नहीं किया होगा। शारिक बेटा, ये तुम हो? यस डैड, ये मैं ही हूँ आपके सामने। वापस आ गया हूँ मैं। ऐसा क्यों बेटा? तरसे हुए लोगों को ऐसे चौंकाया नहीं करते। तो फिर तुमने क्या सोचा है? बाबा, मैंने सोचा है कि मैं वापस घर जाऊंगी। अब ये तुम्हारी नहीं, हमारी इज्जत का मामला है और तुम ऐसे नहीं जा सकती।